Hello students, today we will discuss about the Rydberg formula 1 by lambda is equal to R 1 n1 minus n2। इस फार्मूले का हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। इस डाइ तो पहले हम रैंडबर्ग फार्मूले को समझ लें कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पास डायग्राम में देख रहे होंगे N1 और N2 दिख रहा है। N1 है फर्स्ट एनर्जी लेवल, N2 है सेकंड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल से जब सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। अब यहाँ पास आप आइए, लैम्डा का कैलकुलेशन हम इस फार्मूले के माध्यम से किया करते हैं। तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं इसका। तो फर्स्ट ट्रांजिशन आप जान लीजिए, जैसे N1 से N3 में यदि इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन हुआ, फिर सेकंड ट्रांजिशन में जान लीजिए यदि N4 से N6 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन N1 इस टू N3 हो गया और सेकंड ट्रांजिशन हमारा N4 टू N6 हो गया। अब फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए आप फर्स्ट स्टेप के लिए A1 और सेकंड स्टेप के लिए A2 यूज करिए और लैम्डा कितना यूज करिए, लैम्डा 1। तो A1 से A2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ तब लैम्डा 1 वेवलेंथ आया। इसी प्रकार N4 से N6 जाएगा तो इसके लिए B1 और इसके लिए B2 यूज करिए और वेवलेंथ लैम्डा 2। B1 से B2 जब गया तब वेवलेंथ आपका कितना आ गया, लैम्डा 2। अब आपको फार्मूले का एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके बाद लिखेंगे सेकंड स्क्वायर ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल एंड डिफरेंस ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल। अब हमने पहले से ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट ट्रांजिशन जब हमने किया है तो इसके लिए A1 और A2 यूज किए हैं। तो A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, फिर नीचे जैसे ही आएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर। फिर सेकंड ट्रांजिशन के लिए हमने यूज़ किया है B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले का ये मेन फार्मूला हो जाएगा आपका। इस मेन फार्मूले का यूज़ करके आप विथ इन फ्यू सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 रेशियो का। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन है आपका नीट 2025 से में आपको इस तरह का क्वेश्चन आया था। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाई अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 6 ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली इज। इसमें दो स्टेप बताए गए हैं कि n बर इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जाएगा तो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा और n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 में जाएगा तो सेकंड ट्रांजिशन होगा। सीधा हम फार्मूले में आएंगे और फार्मूले का पुट कर देंगे। हमको पता है कि फर्स्ट के लिए A1 और A2 यूज करते हैं, सेकंड के लिए B1 और B2 यूज करते हैं। और फार्मूले में फार्मूला कैसे यूज करते हैं, A1 का स्क्वायर B1 और A2 का स्क्वायर, फिर नीचे करेंगे क्या आप A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, अब फिर सेकंड ट्रांजिशन में B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट करिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। वैल्यू पुट करेंगे आप इस प्रकार और कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप कुछ समय में ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस ट्रिक को समझा सकता हूँ आप लोगों को। जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ रेशियो व्हेन n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 3 इक्वल टू n इक्वल टू 6। इस प्रकार फर्स्ट हमको पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन इस प्रकार के केस बना लेंगे और फर्स्ट केस के लिए होगा A1 A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, फिर नीचे जाएंगे तो A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, फिर सेकंड ट्रांजिशन में लेके B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर
कॉमन करके मैं थोड़े से इजीली मेथड में किया हूँ कि 2 × 4 का स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हैं, 3 × 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 36 - 9 एंड 16 - 4। तो 2 × 4 = 8 स्क्वायर एंड 6 × 3 = 18 का स्क्वायर इंटू 36 - 9 = 27 और 16 - 4 = 12। इस फार्मूले को, इस कैलकुलेशन को आप पूरा करेंगे तो आपको आंसर के रूप में मिलेगा λ1 = λ1 डिवाइडेड बाई λ2 = 4/9। तो हेलो, इस प्रकार स्टूडेंट आप इस तरह का फार्मूला यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और विथ इन द फ्यू सेकंड में आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।